जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, जैसे कि हम गीता के 7वें अध्याय से आपको सुना रहे हैं, हमने कल भी बताया था। इसमें भगवान अपनी प्रकृति स्वरूप अपना परा और अपरा शक्ति के बारे में बता रहे हैं। भगवान हमें बता रहे हैं कि हमारा जो आत्मा वो शरीर से कैसे अभिन्न है, इसके बारे में सब बता रहे हैं। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि त्युपाधश्चाहो अहं कृष्णश्च जगत प्रभो प्रलयस्तः। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र की वाणी वो कहते हैं कि समस्त भूतों को पूर्वोक्त मेरी दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न जानो, यानी कि जो परा और अपरा जो शक्ति कल हमने बताया था। तो भगवान कहते हैं कि समस्त पूर्व जो मनुष्य की जो प्रकृति की उत्पत्ति है वो इन्हीं परा और अपरा शक्तियों के मेल से होती है। और भगवान कहते हैं कि मैं समस्त जगत का सृष्टा और संहार करता हूं, अर्थात भगवान कहते हैं कि मैं ही इस संसार को उत्पन्न करता हूं। मेरी इच्छा से जो संसार प्रकट होता है, मेरी इच्छा से ही मैं उनका पालन करता हूं और मेरी इच्छा से ये नष्ट होता है। इसमें किसी को अन्यथा नहीं समझना चाहिए। जैसे कि भगवान कहते हैं इन दोनों शक्तियों, परा और अपरा जो शक्ति है, इन दोनों के द्वारा ही मैं, इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं का जगत का जो कारण को बता रहे हैं कि ये दोनों अर्थात माया शक्ति और जीव शक्ति, परा और अपरा शक्ति, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रूप में स्थावर जंगमात्मक संपूर्ण भूतों की योनि अर्थात कारण स्वरूपा है। अर्थात ये जितने भी प्रकार के जो जीव जंतु पशु पक्षी इत्यादि जो भी नाना प्रकार योनियां हैं, भगवान कहते हैं कि उन सब का उत्पन्न करता मैं ही हूँ और अंत में उनका नाश करता भी मैं ही हूँ। और अतः दोनों शक्तियों पर मेरा प्रभुत्व होने के कारण मैं ही समस्त जगत का सृष्टा हूँ। अर्थात वो कहते हैं कि जो परा और परा शक्ति है, जो जीव शक्ति और माया शक्ति, दोनों ही शक्ति मेरी ही है। उसका मैं ही उनको मेरे द्वारा ही इनका प्रलय शक्ति के मान में मैं ही इनको लीन करता हूँ, मैं ही इनका जन्मदाता हूँ। इसे ऐसा समझना चाहिए। अतएव मैं ही इनको जन्म में उपजाने वाला भी मैं ही हूँ, इनका पालन करने वाला भी मैं ही हूँ और अंत में इसको इनका संहार करता भी मैं ही हूँ। तो चित्त और अचित्त समस्त जल और तटस्थ अर्थात जगत दोनों प्रकृतियों से निश्चित है। अतएव भगवान स्वरूप में ही समस्त जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण भी मैं ही हूँ। तो ऐसा श्री भगवान कहते हैं, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं श्रोत्रे मणिग्राह्य भाव। तो भगवान कहते हैं श्री अर्जुन से कह रहे हैं कि हे धनंजय, अन्य कुछ भी मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। भगवान कहते हैं कि मुझसे मुझसे बड़ा या मुझसे श्रेष्ठ और मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। और धागे में मणियों के सदस्य ही मैं संपूर्ण जगत को मुझ में पिरोया हुआ जान। जैसे कि भगवान कहते हैं कि जैसे मोतियों की जो माला होती है, एक एक मोती अलग अलग होते हैं, परंतु उस धागे के सहारे जब उनको गूंथ दिया जाता है वो एक माला बन जाती है और एक में ही पिरोया जाता है तो एक माला हो जाती है। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि इस संसार का सर्वस्वरूप वो मेरी मेरे में ही समाया हुआ है और मेरे में ही पिरोया हुआ है। इसलिए मेरा ही सदस्य उनको जान। उसको मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। जो भी जीव जगत है, जो भी प्राणी मात्र है, जो भी पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, यानी जो भी प्राणी हैं, वो सब मुझसे ही उनको पिरोया हुआ जान। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से मैं ही सब कुछ हूँ, अर्थात मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। सब मैं ही हूँ। कार्य और कारण अभिन्न होते हैं, क्या शक्ति और शक्तिमान भी अभिन्न होते हैं। शक्ति अलग चीज है, शक्तिमान अलग चीज है, कार्य अलग चीज है और कारण अलग चीज है। तो भगवान कहते हैं कि श्रुति में कहा गया है एकमेवाद्यं ब्रह्मो, अर्थात इस विश्व सृष्टि में पूर्व एक अद्वितीय सत वस्तु मात्र ही थी। एक सत्य ही शुरू में था, वो सत्य भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं वो मैं ही वो सत्य हूं। और भी नेह नास्ति किंचन, अर्थात एकमात्र अद्वैत ब्रह्म के अतिरिक्त नाना रूप कुछ भी नहीं है। यानी कि उस परब्रह्म परमेश्वर के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं ही हूं।
और मेरे अलावा इस संसार में और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार पहले अपने सर्वात्म तत्व का वर्णन कर पुनः मई इत्यादि से जो सर्व अंतर्मयत्व का जो वर्णन कर रहे हैं कि सर्वमिदं अर्थात चित्त और जड़ जगत मेरे कार्य होने से वे मदात्मक अर्थात मेरे स्वरूप ही हैं और मुझ अंतर्यामी में उसी प्रकार ग्रसित हैं जिस प्रकार सूत्र में मणियां ग्रसित होती है। यानी कि जैसे मैंने बताया कि मणियों में जो है एक धागे में पिरोई हुई मणियां जो है एक माला के रूप में व्यवस्थित होती हैं, उसी प्रकार से सारा संसार जो है भगवान कहते हैं कि मुझ में ही समाया हुआ है, मुझ में ही पिरोया हुआ है, इसलिए उसको एक में ही जो ग्रसित जान। किंतु मधुसूदन सरस्वती पादन जो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि इस जगत का जो है भगवान में ग्रसित होना सिद्ध होता है कि भगवान जगत के कारण है और सिद्ध नहीं होता कि किंतु कुंडल का कारण सोना है अर्थात दृष्टांत कांतों को सिद्ध के लिए उपयुक्त है। अर्थात जैसे भगवान ने कहा कि इस सृष्टि का प्रलय कर स्वतंत्र कारण बताकर इस श्लोक में उन्होंने अपने ही स्थित अर्थात सर्व अंतर्यामी रूप के पालक भी बता रहे हैं। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, समस्त कारणों का कारण परम तत्व हूँ, ब्रह्म और ब्रह्म तत्व भी मैं ही हूँ, मैं ही इस संसार का पालन करता हूँ, मैं इस संसार का जो है जो उनको जन्माने वाला हूँ और मैं ही जो है इनका नाश करने वाला हूँ, ऐसा समझना चाहिए। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदो सर्व कारण कारणम। इस विषय को और भी स्पष्ट करने के लिए श्री बलदेव महाराज ने जो गोविंद भाष्य का विचार उद्धृत किया जा रहा है कि पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण जी जो है सर्व प्रधान परम तत्व वस्तु है, उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके अतिरिक्त स्वतंत्र सत्ताशील कोई भी द्वितीय वस्तु और कुछ बढ़त नहीं है। और इन सभी जैसे कहते हैं कि यस्मात् परंग ना परमस्ति किंचित, अर्थात इन सभी श्रुति वाक्यों के से सर्वाराध्य ब्रह्म से सर्वश्रेष्ठ किसी अन्य सत्ता को स्वीकार किया है, सबको जो है अस्वीकार किया है। अर्थात उस पर ब्रह्म परमेश्वर के अलावा और कोई भी सत्ता इस संसार में हो ही नहीं सकती, ऐसा जो है सिद्ध होता है। हमारे वेद में लिखा है या कि मैंने इस आदित्य के समान अंधकार रहित प्रकाशमय ब्रह्म को जान लिया। अर्थात जान लेने से अमृत तत्व और पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है और महापुरुष का ज्ञान ही अमृत तत्व प्राप्त करने का एकमात्र पथ है, इनसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। इन मंत्रों के द्वारा पर ब्रह्म की प्रधानता स्वीकार कर और भी कहते हैं कि जो क्रमशः ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को जान लेते हैं वे अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, अन्यथा उनके दुखों की निवृत्ति होती है, उनके दुखों की जो है निवृत्ति नहीं होती। यदि ब्रह्म से भी श्रेष्ठ किसी वस्तु को स्वीकार करते हैं तो श्री कृष्ण के द्वारा कहते मत परतरंग नान्यत कैचित धनंजय हो, तो यह भगवत वाक्य जो है मिथ्या हो जाता है। अर्थात भगवान कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान से अलावा, भगवान श्री हरि भगवान श्री कृष्ण के अलावा उससे बड़ा कोई भी नहीं है, क्योंकि भगवान बार बार ये कहते हैं मत परतरंग नान्यत किंचिदस्ति धनंजय हो, हे धनंजय मुझसे बड़ा और मुझसे परे जो है इस संसार में और कुछ भी नहीं है और शाश्वत कुछ भी नहीं है। तो जैसे कहते हैं कि रसो अहम अप्सो कौन्तेयो प्रभासे शशि सूर्य हो प्रणवो सर्व देवे देशो शब्दों के पौरुषं रखो। तो भगवान कहते हैं कि हे कौन्तेयो मैं जल में रस हूँ, सूर्य चंद्रमा में ज्योति हूँ, सभी वेदों में ओंकार हूँ, प्रकाश में मैं शब्द हूँ, आकाश में मैं शब्द हूँ और पुरुषों में जो है पुरुषत्व भी मैं ही हूँ। ऐसा जो है भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हर अर्जुन हर तरफ तो मैं ही मैं हूँ। तो यहाँ पर कहते हैं कि अपने कार्य रूप इस जगत में जिस प्रकार से मैं अंतर्यामी रूप में प्रविष्ट होकर विद्यमान हूँ, उसी प्रकार सभी कारण रूप में भी कहीं कार्यों में अर्थात मनुष्यादि में सार रूप में ही मैं ही विद्यमान हूँ, यानी इस तत्व के रूप में अंदर जो है मैं ही विराजमान रहता हूँ। इसलिए श्री भगवान कहते हैं कि रसो अहम इत्यादि 4 श्लोकों में कहा गए हैं कि जो कारण रूप जो रस मेरी जो विभूति है, उसी प्रकार प्रभा सूर्य और चंद्र का एवं ओंकार का सभी वेदों का जो कारण स्वरूप भी मैं ही हूँ।
अर्थात भगवान कहते हैं कि रस रूप गंध इत्यादि जो भी है वो सब मैं ही हूँ, कारण भी मैं ही हूँ, कर्ण भी मैं ही हूँ, और पुरुषों का पुरुषत्व भी जो है वो मैं ही हूँ, ऐसा जो है भगवान कह रहे हैं। पुण्यो गंध पृथिव्याश्च ते तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चामि तपस्विसौ। तो भगवान कहते हैं कि मैं पृथ्वी का पवित्र गंध भी मैं ही हूँ, अग्नि का तेज भी मैं ही हूँ, और सभी भूतों की आयु और तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ। यानी भगवान कह रहे हैं क्या कि अमर कोश के अनुसार जो पुण्य शब्द का जो अर्थ है अविकृत गंध और चारु सुंदर गंध, सो चकार से रस आदि विशेष के साथ भी जो पुण्य शब्द का समाहार है। तेज का तात्पर्य है सभी वस्तुओं का पाचन और पाक, प्रकाशन, शीत के त्राण इत्यादि में सामर्थ्य रूप सार जो है वो भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। या जैसे कि कहते हैं हम अन्न खाते हैं, जहाँ भोजन पाते हैं, तो हमारे अंदर क्या है कि एक जठराग्नि जो जलती है उसको जो पाचन करने वाला कौन है? हमने अंदर जो कोई भोजन पाया उसको पाने के लिए जो अंदर जो तेज है, जो ताप है, वो भगवान कहते हैं उस ताप में भी जो है मैं ही विराजमान हूँ। मनुष्य के अंदर जो मनुष्यत्व है, जो पुरुष के अंदर पुरुषत्व है, वो जो उसके जो बल है वो बल भी मैं ही हूँ। और जो मनुष्य का जीवन सार है, जो मनुष्य जो भी नाना प्रकार की क्रियाएं करते हैं उसका जीवन सार भी मैं ही हूँ, और मुझसे पृथक, मुझसे अलग कुछ भी नहीं समझना चाहिए। जो भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे धनंजय, इस संसार में जो है जो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको कि मैं नहीं कर सकता, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मेरे द्वारा किया जा सकता। अर्थात भगवान कहते हैं कि सब मैं हूं, ऐसा सब कुछ किया करा जो है मेरा ही है, और ऐसा अगर सच में पूछो तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, मेरा किया हुआ कुछ भी नहीं है। यानी कि जो भी हो रहा है वो मेरी प्रकृति के द्वारा, मेरी माया भूत के द्वारा ही वो हो रहा है, मेरे इशारे पर ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसमें जो है मैं एक लेस मात्र भी, मैं किंचित भी जो है उस पर संलिप्त नहीं हूँ, अर्थात मेरा उसमें जो है कोई भागीदारी नहीं है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो होता है वो भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। घूम फिर करके बात वही आती है, क्योंकि कर्ता भी वही है, कारण भी वही है, कर्म भी वही है, करने वाला भी वही है, कराने वाला भी वही है। मनुष्य बेमतलब में जो है फालतू फंड की जो है अपने अहंकार में जो है मैं जो है अहंकार में पढ़ करके अपनी जो इस जीवन चक्र, जो मानव जीवन जो है मिला है, जो हमें भगवत प्राप्ति के लिए, इस संसार रूपी संसार को पार करने के लिए जो हमें मनुष्य देह मिली है, मनुष्य जो है इसको लाभ न लेते हुए, इसका लाभ न लेते हुए अपना जो है फालतू के चक्करों में पड़ करके अपना अहंकार जनित कार्य को करता है, और मैं ये, मैं वो, मेरा वो, मेरा वो, मेरा वो, जबकि ना मैं हूं, ना मेरा है, न तू है, न तेरा है। इस संसार में कुछ भी नहीं है, यदि कुछ है तो वो परब्रह्म परमेश्वर ही है। सर्वत्र भगवान कहते हैं कि मैं ही मैं हूं, जिधर देखो उधर भगवान ही भगवान है। और ऐसा जब मनुष्य समझ लेता है तो मनुष्य जो है उस भगवत प्राप्ति की ओर निकल पड़ता है, और वही जो है असली भक्त होता है। जो भगवान ने जो इस मनुष्य योनि का जिसने फायदा ले लिया, जिसने भगवत जो मार्ग पर निकल पड़ा, असली में जो है वो मनुष्य जो देह पाने का सही मायने में फायदा उसी को मिला। कहने का तात्पर्य यही है कि जितना भी बन पड़े हमें जो है उस भगवत स्वरूप को समझना चाहिए। अपना जो है काम, क्रोध, जो अहंकार रूपी जो हमारा ये मद है, इससे हमें बाहर निकल करके अपना इस मानव देह को मिलने का जो है इसका लाभ लेना चाहिए, और हमें जो है भगवत मार्ग पे आगे निकलना चाहिए। हमें जो कर्म हमें मिला है, जो कार्य हमें मिला है, उस कार्य को हमें ईमानदारी से करते हुए उस भगवान की आज्ञा मान करके, हमें जो भी काम हमें सौंपा गया है, उस भगवान की मर्जी से हमें वो कार्य मिला है, उनकी इच्छा से हमें वो कार्य सौंपा गया है, तो हमें उस कार्य को जो है निरंतर ईमानदारी से साथ करते हुए भगवान की सेवा मान करके, भगवान की आज्ञा मान करके करना चाहिए। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, मेरी जो भी टूटी फूटी भाषा में, क्योंकि गीता जी एक बहुत महान ग्रंथ है और मैं बहुत ही तुच्छ छोटा प्राणी हूँ, और उनका जो है मैं समझाना तो मेरे बस का कहाँ है, फिर भी जो मेरे शिष्य में वाणी से मैं बोल पा रहा हूँ, ये सब उन भगवान की ही कृपा है। उन्हीं के आशीर्वाद से जो है मेरे मुँह से जो शब्द निकल रहे हैं, इसमें जो भी मेरे से त्रुटियां हो रही हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय जय श्री सीताराम भक्तों।